हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रोशन सोनी। दोस्तों, आज से हम लोग भारत का भूगोल को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षा जहां भी भूगोल का प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पे आप लोग के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल का जो सिलेबस है उसको देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सिर्फ बीपीएससी, जेपीएससी और यूपीपीसीएस नहीं बल्कि उन तमाम परीक्षाओं में जहां पे भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए आपको इस वीडियो में मैं भारत का भूगोल पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल का जो सिलेबस है उसको देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, सामान्य परिचय पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, ठीक है, विषुवत रेखा क्या होता है। उन तमाम रेखाओं को पढ़ लेंगे ताकि जब मैं सामान्य परिचय पढ़ूं तो मैं आपको जब पढ़ाऊं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो उस समय आपको यह दिक्कत ना हो कि अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है। इसलिए हम लोग सामान्य परिचय पढ़ने से पहले भारत का सामान्य परिचय से पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होते हैं, देशांतर रेखा क्या होते हैं, दिन और रात का क्या कॉन्सेप्ट है, जो आगे आपको यूज होगा उनको हम लोग कुछ पलों में, कुछ चंद घंटों में हम लोग जो है कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है सामान्य परिचय से शुरू करेंगे। इस सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का उन तमाम जो इनके आसपास जो देश हैं उन तमाम देशों का अध्ययन करेंगे जो भारत से सटे हुए हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। दोस्तों, भूगर्भ मतलब क्या होता है? भूगर्भ, भू मतलब भूमि, गर्भ मतलब पेट, मतलब भारत का जो भूगर्भ है, जो पृथ्वी के जो अंदर का जो गर्भ है उसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, जैसे कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, धरवार क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, तृतीय क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें। उन तमाम चट्टानों को हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे हिमालय, हिमालय पर्वतमाला को देखेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत। इन तमाम चीज़ों को हम लोग एक मानचित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको एक नॉलेज हो, और वो भी ऐसा नॉलेज जो आपको लंबे समय तक याद हो। इसलिए मैप का सहारा अवश्य लेंगे हम लोग, हर एक चीज़ में हम लोग मैप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार से, एक पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र और एक पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत वैसी नदियां पढ़ेंगे जो हिमालय से निकलती है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक उसी प्रकार हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के जो नदियां हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे अपवाह तंत्र के अंतर्गत। फिर हम लोग पढ़ेंगे जलवायु। जलवायु क्या होता है, जलवायु परिवर्तन कैसे होते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम लोग इस में कवर करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मृदा। मृदा क्या होती है? दोस्तों, मृदा आप लोग पढ़े होंगे, जलोढ़ मृदा क्या है, जलोढ़ मृदा पढ़ते होंगे। अलग अलग मृदा, काली मिट्टी क्या है, ठीक है, पीली मिट्टी क्या है, लेटराइट मिट्टी क्या है, पिटमय मिट्टी क्या है, शुष्क मिट्टी क्या है, वन मिट्टी क्या है, अलग अलग जो मिट्टी होती है और भारत के किन किन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है, उन तमाम को हम लोग पढ़ेंगे मृदा चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कृषि, ठीक है। कृषि के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, कृषि के प्रकार पढ़ेंगे और कृषि के क्या क्या विकास कैसे कैसे हुआ है उसको पढ़ेंगे। कृषि में क्या क्या समस्याएं आती है उसको पढ़ेंगे। जो अलग अलग हरित क्रांति है कृषि को लेकर उसको हर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इंद्रधनुषी क्रांति भी इसमें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर पढ़ेंगे सिंचाई। सिंचाई के अंतर्गत दोस्तों हम लोग अलग अलग जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको पढ़ेंगे और इसको हम लोग तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जैसे लघु सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना और मध्यम सिंचाई परियोजना। और साथ ही साथ हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका स्रोत क्या है, जैसे कि नल है, कुआं है, तालाब है, नहर है और जो अन्य स्रोत हैं उनको भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। हाल के दिनों में जो है स्प्रिंकलर सिंचाई काफ़ी फेमस हो रहा है दोस्तों। स्प्रिंकलर सिंचाई वैसी सिंचाई होती है जैसे आप लोग देखते होंगे जब आप लोग जाते होंगे सैलून में तो आपके बाल पे जो एक छिटता है पानी, एक यंत्र
डिब्बा में पानी रहता है उसको स्प्रिंग करता है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग सिंचाई में भी यह पद्धति अपना रहे हैं ताकि कम पानी में अच्छे भूमि पर सिंचाई की जा सके, ठीक है। लोग पढ़ेंगे टपक सिंचाई क्या होती है, उन तमाम चीज़ों को हम लोग सिंचाई चैप्टर में कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पशुपालन। पशुपालन पढ़ने के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे भारत का खनिज संसाधन। इसमें हम लोग अलग अलग जो खनिज संसाधन है, जैसे शैलकृत क्या होते हैं, धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, ठीक है, ऊर्जा खनिज क्या होते हैं, उनको हम लोग खनिज संसाधन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे उद्योग। उद्योग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि उद्योग क्या है, उद्योग स्थापित करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी उद्योग कहाँ पे लगेगा, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उन तमाम चीज़ों को हम लोग उद्योग चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। औद्योगिक तंत्र क्या होता है, औद्योगिक प्रदेश कितने हैं, उन तमाम चीज़ों को हम लोग उद्योग में पढ़ेंगे। और अंततः हम लोग जो है परिवहन को पढ़ेंगे। और इस परिवहन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग यह जानना होगा कि जो अलग अलग परिवहन है, जैसे कि सड़क परिवहन क्या होते हैं, अलग अलग जो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। रेल परिवहन पढ़ेंगे, रेल परिवहन के बाद जल परिवहन पढ़ेंगे, वायु परिवहन पढ़ेंगे। अलग अलग जो परिवहन है उन तमाम चीज़ों को दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम सामान्य परिचय से पहले अक्षांश और देशांतर टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ये सिलेबस है आपका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगले वीडियो में हम आते हैं, ठीक, और उसमें हम लोग देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा का पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।